ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 और श्लोक संख्या 13। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न तत् न असत् उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो आपको याद होगा कि इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे कि ज्ञान क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञाता कौन है, और प्रकृति क्या है, जीव क्या है, ये सारे प्रश्न पूछे थे। तो भगवान ने बताना शुरू किया। भगवान ने बताया कि कर्म क्षेत्र क्या है ना, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, राइट। उसके बाद में भगवान बताना चाहते हैं ज्ञेय के बारे में। ज्ञेय मतलब होता है जानने का विषय क्या होना चाहिए, जानने का विषय क्या है, जानने योग्य क्या है। और इसको बताने से पहले भगवान ने 8 से 12 श्लोकों में बताया कि ये जो विषय है आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, यानी कि जो अब हम सुनने वाले हैं 13th ऑनवर्ड्स, ये बड़ा जटिल विषय है। ये सामान्य विषय नहीं है, क्योंकि हमारी बेसिकली जटिल इसलिए है कि हमारी बुद्धि कंडीशनड हो गई है इस संसार में रहते रहते। इसलिए यदि इस विषय को समझना है तो कुछ क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है। वास्तविकता में समझना होता है ना, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको पहले उसका एंट्रेंस देना पड़ता है, उसमें एनरोल होने के लिए, तब उसको समझ में आएगा। बेसिक एंट्रेंस का पर्पज़ है कि बेसिक लेवल इतना तो होना ही चाहिए आदमी का, अगर उसको आगे इस कोर्स को करना है तो। हाँ, तो हम लोग सब लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग कहीं से भी कुछ भी सुन लेंगे तो हो जाएगा, हम कोई चैनल देख लेंगे, कहीं पर कुछ कर लेंगे, उससे हमें आध्यात्मिकता का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने सुना था 8 से 12 में, यदि आपको याद हो, कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमें डेवलप करने का प्रयास करना पड़ेगा। जिसमें था अमानित्वम से शुरू किया था हमने, यानी कि विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो गुरु के पास जाना, यदि गुरु के पास जाएंगे तो वो इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करेगा हमारे अंदर। लेकिन ये गुण आसानी से आते नहीं हैं, क्योंकि बड़े जटिल हैं। आप सोचिए, बड़ा मुश्किल चीज़ें हैं ये, है ना। विनम्रता, दमहीनता, सहिष्णुता, हाउ डिफिकल्ट इट इज इन दिस वर्ल्ड। पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था इत्यादि इन दोषों की अनुभूति इत्यादि, ये जो गुण है, ये अगर गुरु हमारे अंदर पैदा कर पाए, उसके लिए हम उसको अलाउ करना पड़ेगा। लाइक अ डॉक्टर भी अलाउ अ डॉक्टर टू ऑपरेट आवर सेल्स। हम एनेस्थीसिया ये लेके डॉक्टर के सामने लेट जाते हैं विद द बिलीफ कि वो सही काटेगा, और काट के फिर जोड़ भी देगा, है ना। काटता है और काट के जोड़ता भी है। हम अलाउ करते हैं अपने आप को काटना, जो कि आप जानते हैं कि अगर जुड़ नहीं पाए तो ख़त्म है आदमी। वो जो ब्लड की जो भी कटती हैं वेसल्स, वो उसको फिर से कुछ प्रोसेस से उसको रोकते हैं ब्लड को, नहीं तो आदमी ख़त्म हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास है हमारा। तो गुरु के पास जाना, ताकि वो हमें और अलाउ करना उसको, यू कैन ऑपरेट करने में, यानी कि वी आर अलाउइंग कि हमारे को काटा जाए, हमारे दम्भ को काटा जाए, अहंकार को निचोड़ा जाए और फिर जोड़ा जाए। ठीक जैसे कि कुम्हार एक घड़े को पीटता है, थप 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 अंदर से सहारा देता है। इट्स लाइक दैट। बट कोई पीट नहीं ना दे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो एक गुण हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक ये गुण हमारे अंदर आएंगे नहीं, तब तक ये विषय हमें समझ में नहीं आएगा। यही कारण है कि कई बार इसी लेक्चर को यदि हम अगले साल दोबारा सुनेंगे तो हमें लगेगा, अरे यार ये तो पहले नहीं समझ में आया था, इसके अंदर इतनी गहरी बात कही गई थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी पिछली बार। ऐसा होता है, क्योंकि हमारे अंदर धीरे धीरे गुण विकसित होने लगते हैं, और गुण विकसित होने लगते हैं तो एक ज्ञान प्रकाशित होने लगता है, समझ में आने लगता है। माइंड, चेतना उतनी डेवलप हो चुकी होती है, राइट। तो ये कारण है। तो ये गुण को हमें फोकस करना चाहिए। अगर ये गुण, जैसे हम कई बार कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ है, हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ है, तो फिर इतने लेक्चर्स की क्या ज़रूरत है।
हाँ, फिर शिष्टाष्टकम की क्या ज़रूरत है? मंत्र जपिए। कि वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अपराध युक्त अगर मंत्र करेंगे तो मंत्र का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। उस अपराध मुक्त यंत्र मंत्र करने के लिए, शुद्ध मंत्र करने के लिए ही तो सारी मेहनत है। हम मंत्र तो करने लगते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन अपराध युक्त जप ही हमारा पूरे जीवन चलता रहता है। कुछ ना कुछ रोज़ हम अपराध करते रहते हैं, इसलिए उसका वो लाभ हमें नहीं मिल पाता है। और अपराध मुक्त होने के लिए हमें इन गुणों को विकसित करना पड़ेगा जो हम चर्चा कर रहे थे 8 से 12 श्लोक में। अब जब गुणों को विकसित कर लिया तो भगवान ने बता दिया कि ये जो विषय है जो तुम्हें समझना है, जिसको ज्ञान कहते हैं, पहले ज्ञान से पहले इन गुणों को विकसित कीजिए। तो एज ए प्रैक्टिशनर हम सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम इन गुणों के बारे में रोज़ मेडिटेट करें, अपनी कमियों को निकालें, इन गुणों को देखते हुए कि हाँ, ये मेरे अंदर यहाँ पर फेल हो जाता है, ये गुण तो अच्छा है लेकिन मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इस गुण से फेल हो जाता हूँ। राइट? ये चर्चा आपने ज़रूर अपने आप से करी होगी। और ये करने के बाद भगवान बताते हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। जानने योग्य क्या है, क्या जानना है बेसिकली, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको जानना है, क्योंकि जानने के विषय हजारों हैं, लेकिन बता रहे जिसको जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकते हो। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्म है वो आत्मा, यानी कि उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आत्मा जो वर्ड यूज़ किया है वो परमात्मा के लिए, क्योंकि अगला श्लोक हम जब पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ आत्मा आपके और मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर परमात्मा के बारे में बात हो रही है, उसकी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो बेसिकली इन समरी वो परमात्मा जानने योग्य वस्तु है। हम जानते हैं कि भगवान को 3 पहलुओं में, 3 स्टेजेस में जाना जाता है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान का साक्षात रूप सौंदर्य। तो जो पहला है, अभी तो किसी नए व्यक्ति के लिए जब बताया जाएगा तो जानने होगी क्या है, सर्वत्र सर्वव्यापित भगवान को समझना आवश्यक, इसलिए विश्व रूप समझना जरूरी है। भगवान का जो 11वें अध्याय में बताया गया था कैसे वो हर कण में व्याप्त हैं, इस प्रकार को समझना जरूरी है। तो भगवान उसकी तरफ जा रहे हैं कि जानना है तो इसको समझो ना। तुम संसार के हर कोने में कुछ रिसर्च करने की प्रयास कर रहे हो, हर कोने में व्याप्त इस भगवान के विषय में तो समझो। तो वो है ज्ञेय का विषय, जिसे जानकर नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यानी कि हम बता रहे हैं कि इस ज्ञान के बाद तुम ड्राई फील नहीं करोगे। अक्सर होता है कि हम कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं, उसके बाद लगता है कि क्या हुआ, हो गई तो हो गई, है ना? उस जब तक वो मिलती नहीं है तो लगता है कि काश ये मिल जाए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा लाइफ में कुछ परिवर्तन आता नहीं है। हम ड्रीम करते हैं कि ये वाली कंपनी में नौकरी लग जाए तो, लेकिन उस कंपनी में नौकरी लगने के बाद फिर वही ड्राइनेस महसूस होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, इस ज्ञेय को प्राप्त करने के बाद, इस परमात्मा को समझने के बाद तुम आस्वादन करोगे नित्य ब्रह्म का। यानी कि तुम्हारे जीवन से लेमेंटेशन, पछतावा, उदासी, हाँ, ये सब चली जाएगी। हाँ, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। किसी चीज़ के लिए लेमेंट नहीं करोगे, किसी चीज़ की इच्छा नहीं करोगे। इतना आनंद तुम्हें अपने अंदर से मिलेगा कि तुम सदा आनंद में रहोगे, नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यह मेरे अधीन है। हाँ, तो यानी कि भगवान अन्यत्र भी गीता में बताते हैं कि ये जो ब्रह्म है ये किसके द्वारा, ये कहाँ से निकला है, ये मुझ में से ही निकला है। मैं ही उस ब्रह्म का, ये ब्रह्म मेरा ही अंश है। मैं ही अपने अंश रूप में हर जगह व्याप्त हो जाता हूँ। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें हर जगह व्याप्त हो जाती हैं, सूर्य की किरणें सूर्य का ही अंश स्वरूप हैं। अलग अलग किरण अलग अलग जगह पर पड़ती है, हाँ, और सूर्य का इम्पैक्ट वहाँ पर डालती है, वहाँ पर गर्मी पैदा करती है। वो किरणें भी गर्मी पैदा करती है जैसे सूर्य गर्मी पैदा करता है। तो वास्तव में वो किरणें उस सूर्य के अंश हैं और उस अंश के माध्यम से सूर्य हर जगह व्याप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान अपने अंश स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, परब्रह्म स्वरूप में हर जगह व्याप्त होते हैं। एक बताते हैं परमाणु के अंदर भी ब्रह्म रूप में भगवान हर जगह व्याप्त है। तो इसलिए बताते हैं कि ये ब्रह्म जो आत्मा है ये मेरे अधीन है। ये कोई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस लाइन से समझ में आता है कि ब्रह्म जो है, कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म में लीन हो जाना ही सब कुछ है, ज्योति से ज्योति में ज्योति लीन हो जाएगी इत्यादि जो बोलते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे अधीन है ये, पर यानी कि अधीन है इसका मतलब सुपीरियर भी ऐसे कोई, इस ब्रह्म के सुपीरियर भी कोई वस्तु है जिसको हम भगवान कहते हैं। कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि ये ब्रह्म मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण के से परे स्थित है। यानी कि मैं अल्टीमेटली, वो भगवान
इस भौतिक जगत के परे स्थित है। ऑल्दो इस भौतिक जगत में भी उनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। जिस प्रकार से हम सूर्य का इन्फ्लुएंस इस पृथ्वी पे देखते हैं, पृथ्वी में सूर्य नहीं है। सूर्य पृथ्वी में आ जाएगा तो पृथ्वी जल जाएगी। सूर्य बहुत दूर है पृथ्वी से, लेकिन पृथ्वी में दिखते हैं, उनका आभास होता है। उसी तरह भगवान का आभास इस संसार में होता है, जबकि भगवान इस संसार में है नहीं, इस संसार में फिर भी अंश रूप में व्याप्त है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ये क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या पहले ही कर दी थी। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या करी। तो हमने कुछ विषय समझे, यदि हम ये गुण अर्जित करेंगे तभी हम वास्तविकता में समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ है। हाँ, तो वो ज्ञान अब वो ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। हाँ, तो हमने सुना था जो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, एक दो तरह के क्षेत्रज्ञ होते हैं शरीर के अंदर। हाँ, एक तो हम आत्मा और एक परमात्मा, दोनों ही हैं। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। यानी केवल ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूं, राइट। मैं कौन हूं के साथ साथ ये जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है, यानी कि मेरा सोर्स कौन है। जैसे कि एक कंपनी में आपको ये तो पता चलेगा कि आप मिस्टर ये हैं, आप ये मैनेजर हैं। आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि आपके सुपीरियर मैनेजर कौन है, आप किसके अंतर्गत कार्य करेंगे, अल्टीमेट ओनर कौन है। ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, वरना क्या खाली अपनी रोल्स किसको मैं रिपोर्ट करूँगा, किसको मुझे प्रसन्न करना है, ये नहीं समझेंगे तो क्या फ़ायदा काम करने का। उसी तरह से इस संसार में भी केवल ये समझ लेना जरूरी, पहली बात तो ये समझना तो बिल्कुल मैं मिस्टर XYZ हूँ, मिस्टर जैन हूँ, मिस्टर मल्होत्रा हूँ, मिस्टर ये हूँ, ये तो केवल भौतिक डेजिग्नेशन हो गई। इसके बियॉन्ड कुछ लोग आत्मा के लेवल को समझ पाते हैं कि आत्मा कुछ है। तो हम बता रहे हैं कि आत्मा से काम नहीं चलेगा। आत्मा और परमात्मा दोनों के विषय को जब कोई समझता है तब वो जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। तब उसको वास्तविक आनंद मिलना शुरू होगा। क्योंकि जब कंपनी में बॉस खुश रहेगा तो सब कुछ आनंद रहेगा। आपने बहुत काम कर लिया, 10 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉस आपसे खुश नहीं है, क्योंकि जो वो बोलता है आप उसको ना करके कुछ और ही करते रहते हो। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, आदमी मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन बॉस से रोज पिट रहा है, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पा रहा है ना। उसी तरह से हम लोग जीवन में कई लोग कहते हैं बहुत बिजी हूँ प्रभु जी, टाइम नहीं है चैंटिंग करने का, टाइम नहीं है भगवान के आगे मंदिर में जाने का, भक्तों का संग करने का, बहुत बिजी हूँ। आप तो बहुत बिजी हैं, लेकिन बॉस खुश नहीं है। हम सबका एक ही बॉस है, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जैसा शास्त्र बताते हैं। उस बॉस को यदि हम प्रसन्न करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप सेटल्ड रहेंगी, नहीं तो सारी जगह अस्त व्यस्त रहेगी। इसलिए हम अपने बारे में तो बहुत जानकारी ले रहे हैं जीवन में, अपने शरीर के बारे में लोग आदमी बहुत इतनी नॉलेज कर रहे हैं। आजकल आम आदमी डॉक्टर बन चुका है। हाँ, डॉक्टर से ज़्यादा वो जानता है ऐसा लगता है, सारी एंटीबायोटिक, सारी ये सारी वो, हर चीज़ वो दवाइयाँ खुद ही बताता है। कितना नॉलेज है अपने शरीर के बारे में रिसर्च कर करके। तो ये जो ज्ञान है ये अधूरा है। आत्मा का ज्ञान दूसरे लेवल का है, और उसके बाद में परमात्मा का जब वो ज्ञान लेगा तब वो जीवन अमृत का स्वादन करेगा। तब वो सोचेगा कि उस परमात्मा को प्रसन्न कैसे करना है, उस बॉस को कैसे प्रसन्न करना है। द्वितीय अध्याय में कहा गया कि जीव नित्य है। नित्य है मतलब जीव कभी समाप्त नहीं होता। इसका मतलब जीव के प्राकट्य का भी कोई पता नहीं कि जीव आया कब, कोई नहीं बता सकता इस बात को, क्योंकि जीव का कोई निश्चित तिथि नहीं है कि जीव कब उत्पन्न हुआ। हाँ, अतएव अनादि है, इसलिए कहते हैं अनादि काल से जीव है संसार में। हाँ, इसलिए कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, या वा विपश्चिता कठोपनिषद में। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है, न कभी मरता है, ज्ञान से पूर्ण होता है। हाँ, इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, ऐसा लगता नहीं है हाँ कि हम लोग वास्तव में इस बात को रियलाइज़ करते हैं। तो उसका कारण यही है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी अज्ञानता है। हाँ, इतने दिव्य बातें हैं हमारे अपने बारे में, भगवान के बारे में, जिसको हम जानते नहीं है, जानते हैं तो उसको रियलाइज़ नहीं करते, उस लेवल पे जीवन को बिताते नहीं हैं। और इस कारण से क्या होता है, हमारा जीवन हमेशा दुख में रहता है। हम कुछ ना कुछ व्यवस्थाओं करने में लगते हैं, प्लानिंग्स करने में निकल जाती है, योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं फेल हो जाती हैं, जीवन में दुख आता है, क्योंकि जीवन इन योजनाओं को बनाने के लिए नहीं है। इट इज़ डेस्टिन्ड टू बी फेल्ड। पहले से ही बताया गया है। इसका जो भविष्यवाणी है वो यही है कि यहाँ पर सब कुछ फेल ही होना है, और यही कारण है। और हम पूरा अथक प्रयास करते हैं पास होने का, अपनी प्लानिंग को सफल बनाने का। तो इसलिए समझिए कि ज्ञाता कौन है, यानी कि किसको प्लीज़ करना है। आज हमने ये समझा मेनली कि मेरा बॉस कौन है, मुझे प्लीज़ किसको करना है। बॉस इज़ ऑलवेज राइट। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो बहुत आगे जाता है।
and our boss is ultimately one, who is Krishna. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय.